मेरी 5वीं सालगिरह पर इंकशाफ हुआ कि मेरी माँ को कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चादानी निकालना होगी। वो बहुत उदास दिन था। हम सब वालिद साहब की सुबारू में सवार होकर अस्पताल पहुंच गए और ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करने लगे। डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कभी इतनी खूबसूरत बच्चादानी नहीं देखी। उसने सर्जिकल मास्क उतारते हुए कहा, मैं खुद को कातिल महसूस कर रहा हूँ। मेरी माँ की बच्चादानी वाकई बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि अस्पताल ने वो एक म्यूजियम को अतिया कर दी। हफ्ते वाले दिन हम खास तौर पर वहाँ गए और मेरे अंकल ने उसके साथ हमारी एक तस्वीर ली। उस वक्त मेरे वालिद मुल्क में मौजूद नहीं थे। उन्होंने ऑपरेशन के अगले दिन ही मेरी माँ को तलाक दे दी थी। बगैर बच्चादानी के औरत नहीं रहती, और जो मर्द ऐसी औरत के साथ रहता है वो खुद भी मर्द नहीं रहता। उन्होंने मेरे बड़े भाई और मुझे अलास्का जाने वाले जहाज में सवार होने से 1 सेकंड पहले कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। जिस कमरे में इंतजामिया ने मेरी माँ की बच्चादानी को रखा हुआ था, वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। हल्की हल्की रोशनी सिर्फ बच्चादानी में से फूट रही थी, जैसे रात की फ्लाइट के दौरान जहाज के अंदर धीमी सी रोशनी होती है। कैमरे के फ्लैश की वजह से तस्वीर में ये रोशनी नजर नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तब मैं समझ सका कि क्यों उसे देखकर डॉक्टर की आंख में आंसू आए थे। तुम यहाँ से दुनिया में आए थे। मेरे अंकल ने बच्चादानी की तरफ इशारा करके कहा, यकीन करो तुम लोग वहाँ शहजादों की तरह रहते थे। तुम्हारी माँ भी क्या खूब औरत थी, कैसी अच्छी माँ थी। आखिरकार मेरी माँ मर गई। आखिर सबकी माएँ मर जाती हैं। मेरे वालिद कुतुब शुमाली के एक मशहूर सयाह और वेल मछली के शिकारी बन गए। जिन लड़कियों के साथ मेरे रुमानवी ताल्लुकात थे, जब मैं उनकी बच्चादानियों के अंदर झांकता तो वो मुझे गलत समझती थीं। वो सोचती कि निस्वानी तौलीदी अज़ा मेरे दिमाग पर सवार हैं, और यूं मेरा मूड खराब हो जाता था। आखिर उनमें से एक अच्छी लड़की मुझसे शादी करने पर रजामंद हो गई। मैं शीर ख्वारगी से ही अपने बच्चों के चूतरों पर थप्पड़ लगाता था, क्योंकि उनका रोना मेरे असाब मुख्तल कर देता था। बच्चे जल्द ही समझ गए और तकरीबन 9 माह की उम्र तक पहुंचकर रोना हमेशा के लिए छोड़ दिया। पहले मैं बच्चों को उनकी सालगिरह के दिन दादी की बच्चादानी दिखाने म्यूजियम ले जाता था, लेकिन उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और मेरी बीवी भी गुस्सा होती थी। इसलिए मैं उन्हें म्यूजियम की बजाय वॉल्ट डिज्नी फिल्में दिखाने ले जाने लगा। एक दिन मेरी कार पुलिस उठा के ले गई। पुलिस लॉट म्यूजियम के करीब थी। कार वसूल करने के बाद मैं म्यूजियम चला गया। बच्चादानी अपनी जगह मौजूद नहीं थी। इंतजामिया ने उसे एक कोने के कमरे में रख दिया था, जो पुरानी तस्वीर से भरा हुआ था। मैंने नजदीक जाकर उसे देखा तो वो सब्ज फफूंदी से ढकी हुई थी। मैंने मुहाफिज से पूछा, कोई इसकी सफाई क्यों नहीं करता, लेकिन उसने लाइल्मी से कंधे उचका दिए। मैंने नुमाइश के इंचार्ज से इल्तिजा की कि अगर म्यूजियम में अहलकारों की कमी है तो मुझे सफाई की इजाजत दे दे, मगर वो बहुत ही घटिया आदमी था। उसने कहा, क्योंकि मैं म्यूजियम का मुलाजिम नहीं हूँ इसलिए मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। मेरी बीवी ने भी कहा कि म्यूजियम इंतजामिया 100% दुरुस्त है। उसका ख्याल था कि पब्लिक इदारों के अंदर एक बच्चादानी की नुमाइश पागलपन है, खासकर ऐसी जगह जहां बच्चों की आमदोरफ्त भी ज्यादा होती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं सिवाय इसके और कुछ सोच भी नहीं सकता था। मैं दिल की गहराइयों से जानता था कि अगर मैंने म्यूजियम के अंदर घुसकर उसे ना चुराया और उसकी देखभाल नहीं की तो मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं हूँ, बिल्कुल अपने वालिद की तरह जैसे उन्हें जहाज पर सवार होने से पहले पता था। मुझे भी मालूम था कि मैंने क्या करना है। 2 दिन बाद मैंने अपने ऑफिस से वैन ली और म्यूजियम बंद होने से कुछ वक्त पहले वहां पहुंच गया। कमरे खाली थे, लेकिन अगर मुझे किसी का सामना करना भी पड़ता तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे पास हथियार के साथ एक बेहतरीन मंसूबा भी था, लेकिन असल मसला ये था कि बच्चादानी खुद गायब थी। नुमाइश इंचार्ज मुझे देखकर हैरान हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी पिस्तौल उसके हलक में घुसा दी तो उसने सब कुछ उगल दिया। 1 दिन पहले ही बच्चादानी एक मुखय्यर यहूदी को बेच दी गई थी और उसने वो अलास्का के एक कम्युनिटी सेंटर को अतिया कर दी। रास्ते में एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुकामी शाख के कुछ अफराद ने उसे अगवा कर लिया। तहरीक ने एक अलामिया जारी किया कि बच्चेदानी का असल मुकाम कैद नहीं है, लिहाजा उसे कुदरती माहौल में आज़ाद कर देने का फैसला किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये माहौलियाती तहरीक इंतहा पसंद और ख़तरनाक है। उसका पूरा निज़ाम एक कज़ाक जहाज से चलाया जाता है, जिसका सरबराह एक रिटायर्ड वेल मछली का शिकारी है। मैंने नुमाइश इंचार्ज का शुक्रिया अदा किया और पिस्तौल हटा ली।
घर वापस आते हुए मुझे सारे सिग्नल्स सुर्ख मिले। शीशा देखने की जहमत किए बगैर मैं मुस्तकिल लेन पर लेन बदलता रहा और अपने हलक में फंसे गैर मरई गोले से निजात की कोशिश करता रहा। मैंने अपनी माँ की बच्चादानी को तसव्वुर करने की कोशिश की। वो शबनम के कतरों से भीगे सरसब्ज मैदान के दरमियान टूना और डॉल्फिन से भरे समंदर में तैर रही थी।